नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और सभी की पढ़ाई और सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी, यही आशा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ मेरे बताए गए सारे रास्ते आपके लिए खुल रहे होंगे पेपर के लिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये बताने वाला हूँ कि आप जो तैयारी करते हैं, ठीक है, उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं और बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो खासकर सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बताना चाहता हूँ। और जो भी बुक्स मैं है ना अपने स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ, और आज मैं वही रखा हुआ हूँ अपने सामने, ताकि आप लोग को ये विश्वास हो जाए कि मैं जो बुक्स पढ़ाता हूँ वो जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस भी देख रहे होंगे मेरा ये वीडियो, ठीक है, तो कुछ नया भी हो सकता है। तो मैं हमेशा सबसे पहले क्या कहता हूँ कि आपको सिलेबस का बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सिलेबस की जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना अच्छा आप है ना चीज़ों को सही से छान पाओगे, ठीक है। चाय होती है ना, उसमें कहीं अदरक कहीं कुछ ना चला या चाय पत्ती ना चली या तो छलनी लगाते हो ना, तो ये वही काम करेगा। सिलेबस की एक फुल फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, प्री से लेके मेंस तक। तो ये भाई साहब, मेरे भाइयों, ये पूरा है ना सिलेबस है जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए आपको कवर करेगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें है ना, सॉरी दोस्तों, बाहर कौन है कौन नहीं है उसके लिए सॉरी। तो मैं सिलेबस बता रहा था कि सिलेबस की एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूँ कि जैसे एनसीईआरटी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। वैसे तो 6 to 12th सारे सब्जेक्ट्स में चाहिए, लेकिन मैं आपको और शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि जैसे ये 9th की एनसीईआरटी है, ठीक है, ये 10th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से शुरू कर रहा हूँ, 9th 10th और ये 11th और 12th। तो ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी 9 से लेके 12 तक पूरी कवर करिए। फिज़िकल हो गई और जो भी आप जिस हिसाब से भी समझ पाते हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है 9 to 12th, ठीक है। इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं हटानी है। अब आते हैं हिस्ट्री में। अब जैसे हिस्ट्री की ये एक नई किताब है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो ये भारतीय कला का परिचय, ये है ना ललित कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 की, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी है दोस्तों, ठीक है। मैंने बता दिया 11th की है, भारतीय कला का परिचय भाग पहला, ठीक है। तो आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपका बहुत अच्छा कवर होगा। फिर आर्ट एंड कल्चर की आती है एक बुक, भारतीय कला एंड संस्कृति, नितिन सिंघानिया, ठीक है। इसमें है ना स्पेक्ट्रम भी आती है दोस्तों, जो हिस्ट्री में आप लोग देखते हो, ठीक है। अभी एनसीईआरटी कवर करता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में 9 to 12th एनसीईआरटी, पॉलिटी में भी यही रहेगा 9 to 12th। तो क्या यह कवर हुआ, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ठीक है। तो हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर हुई कवर, ठीक है। अब हिस्ट्री में, अब जैसे मेरे पास एनसीईआरटी हिस्ट्री की रखी हैं, मैंने यहाँ नहीं रखी, जो मेरे पास थी, जो मेरे पास स्टूडेंट आए थे मैंने उनको दिखाई। तो एनसीईआरटी 6 to 12 जैसे हिस्ट्री की है, ठीक है, तो वो नीचे रखी हैं, दिख गई, तो वो ज़्यादा हैं तो मैं एक एक करके नहीं दिखा सकता। लेकिन 11th और 12th की मॉडर्न, 11th की प्राचीन भारत, और 9th और 10th शायद भारतीय सभ्यता की कहानी है। 6 से लेके आपको पढ़ना है पूरा 12 तक। एनसीईआरटी मॉडर्न, आपका एंशिएंट और मिडिवल सब कवर हो जाएगा उसमें। दिखा देता हूँ, कई लोगों को झूठ लग रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये तो भूगोल है, सॉरी। इतनी एनसीईआरटी रखी ना दोस्तों कि मैं भी परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि कहाँ रखूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों का प्यार है। अब एक बुक आपके लिए मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कि आप कहोगे कि हाँ सर नया नया कुछ दिखा रहे हैं। अब ये बुक किसी को समझ आए तो ले लेना भाई। 6 to 12 तक ये टाटा मैकग्रा हिल
हाँ वही है, ठीक है। देखिए विषयवार संग्रह है, ठीक है, एनसीईआरटी सिविल सेवा परीक्षाओं हेतु शीलवंत सिंह की है और कृति रस्तोगी की। तो ये किताब बहुत अच्छी है दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। 6 to 12 सारी एनसीईआरटी एक बुक में मिलेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि इसमें ना मिले। और इसमें सारी एनसीईआरटी को भी एकदम छान के एकदम रिफाइन करके आपको दिखाई गई है ये बुक, इसीलिए मैं ये बुक दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये इकोनॉमिक्स की देखिए 9th की हो गई, ठीक है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत है। प्राचीन भारत, ये है हिस्ट्री की, ठीक है। अब समझ ही जाओगे आप। अब जैसे मेरे पास, अब जैसे भूगोल की आ गई फिर से। अब देखिए सभ्यता की कहानी है ना, ये देखिए कक्षा 9 की हिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ही है सारी दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारी बुक्स पढ़िए। ये सारी बुक्स मैं आप लोगों के लिए निकाल के रखा हूँ। तो जो बुक मैंने बताई है ना एनसीईआरटी, सब अगर आप बहुत सारी एनसीईआरटी एक जगह नहीं लेके जाना चाहते हो तो इसको प्लीज़ इसको पढ़िए। ये बहुत अच्छी किताब है, मार्केट में कुछ समय के लिए आई थी फिर चली गई, मे भी हो सकता है हो। तो ये मैंने एनसीईआरटी कवर करी। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, और आर्ट एंड कल्चर में मैंने एक नितिन सिंघानिया बुक बताई थी और एक स्पेक्ट्रम। साथ ही साथ ज्योग्राफी में कई लोग इस बुक को भी पहचानते होंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा ये बुक कौन सी है। तो मैं ही बता देता हूँ, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग है, जो बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं कुछ एडवांस किताबों की तरफ, जो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें लें जब एनसीईआरटी कवर करें। मैंने एनसीईआरटी बता दी, फिर से बता दूँगा। हिस्ट्री 6 to 12, ज्योग्राफी में मैंने बताई 9, 10, 11, 12 अच्छे से पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में 9 to 12, पॉलिटी में 9 to 12, ठीक है। अब आते हैं, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक की कौन सी बुक पढ़ी जाए, ठीक है। तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा आपको। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये भी शीलवंत सिंह की है। मैग्रा हिल एजुकेशन, जो मैंने आपको एनसीईआरटी की बताई थी, सारी एनसीईआरटी एक ही में मिलेंगी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बता दी, और साइंस एंड टेक की बता दी। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ये बहुत अच्छा वेटेज रहता है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं। ज़्यादा पढ़ते क्या हो आप, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट हटा के इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है, और ज्योग्राफी। तो ये सब में आपका आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट बहुत वेटेज रखता है दोस्तों, इसे स्किप मत करिएगा। मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, ये आर्ट एंड कल्चर की है, ठीक है। साइंस एंड टेक की, सॉरी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्ट एंड कल्चर नहीं बताना था, सॉरी, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आर्ट एंड कल्चर की मैंने आपको 11th की बताई, नितिन सिंघानिया बताई, ठीक है। ज्योग्राफी में इंग्लिश में जीसी लियोंग बताई है, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसी किताबें बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो मेरा नंबर है 9651469494। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से पूछ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हौच पौच हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं बार बार आपको रिपीट करते हुए बताऊँ, ठीक है। अब जैसे इकोनॉमिक्स में संजीव वर्मा, ठीक है, पतली सी किताब है, एक आइडिया मिल जाएगा। सिलेबस अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इसमें निकाल सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आएगी ये बुक इकोनॉमिक्स की, ठीक। अब लोग इसको भूल जाते हैं, जो आपके पेपर के लिए इतना महत्व रखता है, पीसीएस के लिए, ठीक है। प्लीज़ पढ़िएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी सेवा दोगे और रिटायर होने तक आपको ये किताब काम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी बात समझिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, ये बुक ज़रूर लेना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक, समग्र अध्ययन है। अब आते हैं और एडवांस बुक्स पे, ठीक है। ये सबको पता है कि स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ठीक है, हिस्ट्री मॉडर्न, ठीक है। ये पॉलिटी है,
लक्ष्मीकांत, मतलब दुनिया में कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान के कोने कोने में ये हर व्यक्ति फ्रंट पेज देख के बता देगा कि कौन सी बुक है। तो ये एडवांस बुक हो गई, ठीक है। अभी मैं ना और चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब जैसे मैं ज्योग्राफी में वर्णवाल है, भूगोल, ठीक है, मैं ये बताता हूँ कई लोगों को, या जिसको जो समझ आए, मतलब एडवांस बुक होना चाहिए। अब अगर आप एनसीईआरटी से बेस क्लियर करते हो, पहले सिलेबस, फिर एनसीईआरटी, फिर एडवांस बुक्स, ठीक है दोस्तों। इसको कभी मत भूलिएगा, मैं आपको वो चीज़ें फ़ोटो के साथ दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ें ले सको। ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस, ठीक है, इसका लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये आपके मेंस के लिए, जो बंदे हिस्ट्री के मेंस के लिए हैं, यह है उपेंद्र सिंह, ठीक है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो आपका प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे भौगोलिक मानचित्रावली बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, तो आप ये बुक सिविल सेवा परीक्षाओं से माजिद हुसैन की ले सकते हैं आप, ये भी TMH है, टाटा मैकग्रा हिल्स की, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी का कोई किसी का ऑप्शनल है, ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा के लिए ज्योग्राफी, भूगोल, खुल्लर, ठीक है, DR खुल्लर, तो ये सारी किताबें आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और मेरे तरीके की चीज़ें, जैसे इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अपने आप में, ठीक है। तो ये मार्केट से ले लीजिए, या मार्केट में और तरीके की बुक्स होंगी जिसमें सामान्य अध्ययन, आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमी, टर्मिनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों अपने आप में। अगर आप कोई सब समझ जाते हैं तो पूरी परिभाषा निकाल के रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, बाजार दर, मार्केट रेट, मर्चेंट बैंकिंग, मुद्रा बाजार, मार्केट, मनी मार्केट, बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ में आती है तो ये बहुत अच्छी किताब है आपके लिए। तो आपकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होगी, पेपर के लिए आपके लिए बहुत सहायक होगी, ठीक है। एक 11th की बुक है जीव विज्ञान की, ठीक है दोस्तों, इसे ज़रूर पढ़ना है आप, ये आपको समझ में आएगा। जैसे आप ये देखिए, इस तरीके से पूरी किताब आपको सही से पढ़नी है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने सिलेबस में देखा है या आइडिया होगा तो आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या पढ़ने लायक है, क्या नहीं पढ़ने लायक है। इसमें देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे इम्पॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति, काइटिन एक नाइट्रोजनधारी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो पॉइंट होते हैं पेपर के लिए, आप लोग इसे स्किप कर देते हो इन बुक्स को, क्योंकि समय आप सोचते हो यार इनमें मन नहीं लग रहा है, मैं ना वो बुक्स पढूं जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ पेपर की दृष्टि से। इम्पॉर्टेंट सब है, जब आप एग्रीगेट सारा पढ़ के निकल के आओगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब आपका NCERT, एडवांस बुक्स, और जो मैंने बीच बीच में कुछ स्पेशल बुक्स बताई वो पढ़ेंगे आप, फिर आपको एक मोटा मोटी आइडिया होगा। तो जैसे GS मुख्य परीक्षा के लिए कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें 1st से 4th तक सारा है ना आपका है ना ट्रेंड दिया होगा, टिप्स दी होगी कि कैसे है ना। ये ईला सिंह की बुक है, ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु, पेपर 1st एंड 2nd, ठीक है, कवरेज मिलेगा, 3rd 4th को कवरेज मिलेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे लिखना होता है। तो ये है TMH की, ये भी मैं ज़्यादातर उसी की बुक्स लेता हूँ तो मैं वही दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। एक और है तो UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेंस, टॉपिक वाइज, ठीक है दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपको ये आइडिया मिल जाए कि मैंने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, मैंने इकोनॉमिक्स की 9 to 12th, हिस्ट्री की 9 to 12th, हिस्ट्री की 6 to 12th, पॉलिटी की 9 to 12th, ज्योग्राफी की 6 to 12th, अगर ज्योग्राफी में 6 to 12th पढ़ने का समय नहीं है तो 9, 10th, 11th, 12th की बुक्स ले लीजिए, ठीक है। मैंने आर्ट एंड कल्चर की बताई, साइंस एंड टेक की बताई, जीव विज्ञान की बताई, एक NCERT की एक ऐसी बुक दिखाई TMH की जो
सारी किताबें उसमें हैं, सारे सब्जेक्ट्स की 6 to 12th आप वो पढ़ लीजिए। भौगोलिक मानचित्रावली बताई, हिस्ट्री की ऑप्शनल के लिए बताई, ज्योग्राफी की ऑप्शनल के लिए बताई, ठीक है। फिर आप 10 इयर्स की, ये तो यूपीएससी की पीटी की है सॉल्व पेपर के साथ 2011 से 18 की, ठीक है। ऐसे ही आप सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक जो भी समझ में आता है पेपर की दृष्टि से आप वो ख़रीदें मार्केट से। तो दोस्तों ये आप देखिए कि आपको पूरा एक ही एक जब जगह मिल जाएगी ना कि ये किताब पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे, दोस्तों के साथ बैठोगे, आपको अच्छे से आइडिया हो गया 360 डिग्री की मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप किसी के साथ अगर डिबेट में भी आओगे तो आप वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, वो आप समझ जाओगे कि मुझे है ना क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था। व्यवस्थित ढंग से आपने एनसीईआरटी कवर की, शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर एडवांस पे आए, फिर सॉल्व लगाया, मुख्य परीक्षा की तैयारी करी, आपके पास सब कुछ है दोस्तों। ये सारी किताबें 5 से 6 हज़ार में आ जाएंगी, ठीक है। इत्मीनान से एक घर का कोना पकड़िए, अपने आप को उस टाइम टेबल, उस स्केड्यूल में डालिए कि आपको ये समझ में आए कि मुझे आईएएस बनना है तो मुझे कितना सिंसियरली तैयारी करनी होगी और मुझे किस तरीके से अपने आप को ढालना है कि मैं आने वाले समय में जब किसी जगह जाऊं, लीडरशिप मिलेगी, आपको सब चीज़ों से डील करना होगा, पॉलिटिशियन से, अपने कलीग से, अपने जूनियर सीनियर, आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्षेत्र समझ में आएगा, तो यही सब तो सहायक होगा। ये हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल एक बुक बताई थी, ठीक है, समग्र अध्ययन है। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।